राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। साथ में ही जो भी इनके ऊपर बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करवाने वाले हैं। इनसे प्रीवियस लेक्चर्स है, आई होप आप देख कर आए हो। अगर नहीं आए हैं, तो उनके अंदर क्या है, क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर हमने डिस्कस किया है कि आपके पास कंटिन्यूस डिस्क्रीट रेट ऑफ चेंज, क्यों हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में आपको बताया है। कैलकुलस के बारे में भी हमने आपको वहाँ बताया है। तो वो लेक्चर आपके मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप पहले वहाँ देख करो, अगर आए हो तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, और अगर नहीं आए तो टाइप करो काइनेमेटिक्स स्टूडेंट वाला और आपके पास में आ जाएगा। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। आई एम योर एमजे सर एंड योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। ठीक है। तो पेन पेंसिल नोटबुक इरेजर सब साथ में लेकर बैठो। ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा व्हाट्सएप मैसेज आ गया था इसलिए मैं नहीं लेकर आया, नहीं, साथ में लेकर बैठो। ठीक। बहुत बेटा हाथ से बनाए हुए नोट्स बेटा बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो आज हम बेटा बातें करने वाले हैं। रोशनी चली गई थी। सर रोशनी चली गई थी, ये रोशनी कौन है? अरे बेटा इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। चलो करते हैं लेक्चर स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी के। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, काइनेमेटिक्स। हम काइनेमेटिक्स में बेटा क्या देख रहे थे? काइनेमेटिक्स में हम देख रहे थे बेटा हमारी हम्म, बेटा हम काइनेमेटिक्स में हम देख रहे थे वेलोसिटी के बारे में देखना। अब याद रखना, जब भी वेलोसिटी की बात होती है, नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की। तो वो कौन सी वेलोसिटी की बात होती है बेटा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होती है, याद रखना। जब भी नॉर्मल वेलोसिटी की बात होती है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी। और एवरेज वेलोसिटी क्या था फिर? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बेटा अलग होता है। एवरेज वेलोसिटी मीन्स होता है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, टोटल टाइम जो आप टाइम ले रहे हो। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो R2 - R1 अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या हो गई बेटा? वो हो जाता है आपके पास, क्या हो जाता है, छोटे से पॉइंट के लिए आपके पास क्या आ रहा है, एक स्मॉल पॉइंट्स के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसके लिए वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। इसके बाद में बेटा आती है स्पीड। इसके बाद में क्या आता है? स्पीड। स्पीड का मीनिंग बेटा ये बात समझ में है ना, ये डीएस मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का बहुत छोटा सा आपका पॉइंट है, उस पर आप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो। आपके पाथ का बहुत छोटा पॉइंट है, उस पर आपको डिस्प्लेसमेंट पॉइंट फाइंड करना है, और उससे आप क्या फाइंड करोगे बेटा? वेलोसिटी। मीन सिंपल सी बात है, आपके पास ये कोई बड़ा पाथ है, मैं बोलूँ इस ए पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड करना, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो किससे फाइंड करोगे? इस फाइंड पाथ का हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास स्पीड आता है। अब स्पीड कौन सा आएगा? स्पीड एक तो रहेगा आपके पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक रहता है बेटा आपके पास एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, तो वो इंस्टेंटेनियस तो बेटा सेम रहेगा, छोटे से पॉइंट्स के लिए आप उसका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है। और आपके पास एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल टाइम, या सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टाइम टेकन बाय टोटल, ये आपको रखना। ठीक है। ये स्पीड के इंस्टेंटेनियस के ये फॉर्मूले हो गए। यूनिट हो जाएगा बेटा मीटर सेकंड इनवर्स, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके अंदर कुछ बातें आप 9th क्लास में, मतलब कुछ सही भी होती हैं लेकिन वो ऑल टाइम ट्रू नहीं होती हैं, वो बातें हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि वो क्यों सही नहीं है, क्या उनमें मिस्टेक्स हैं। हम इस बात को न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सबने लिखा, तो करते हैं स्टार्ट। मान लो आपके पास एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको एक
क्वेश्चन देता हूँ, उसमें एक पार्टिकल की पोजीशन देता हूँ -2t³ प्लस t² + 2। ये आपके पास एक पोजीशन दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बोला फाइंड दी, आपको फर्स्ट बोल देता हूँ एवरेज से स्टार्ट करते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 सेकेंड। t = 5 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड आपको 5 सेकेंड पर फाइंड करना है, और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है फ्रॉम टाइम t = 0 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड। इसके लिए आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले हम आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा इसको और इजी बनाता हूँ बेटा, थोड़ा और इजी बनाता हूँ आपके लिए। -2t² + t + 2, एक एक और कम कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात तो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, उससे पहले हम निकालते हैं टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम और ये आपने जो डिस्टेंस कवर किया उसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक। ओके, t = 0 सेकेंड। 0 सेकेंड इसके ऊपर लिखो बेटा, तो 0 इसके अंदर रखोगे तो उसको सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे। -2 0 + 0 + 2, तो यहाँ पर आपके आया 2 मीटर। मीन्स जब आपके पास टाइम 0 था, मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन कितना है, इनिशियल पोजीशन पे आप ओरिजिन से यहाँ पर हो 2 मीटर की डिस्टेंस पर हो बेटा, 2 मीटर की डिस्टेंस पर हो। t = फिर 5 पर देखता हूँ, कहाँ पर, t = 5 सेकेंड, ठीक। अब इसके अंदर आप है t = 5 पर वैल्यूज पुट करो, सेम वैल्यूज पुट करोगे। -2 5 का स्क्वायर 25 + 5 + 2। अब इसको सोल्व करोगे, 20 50 54 नेगेटिव तो 45 43, तो आ गया -43 मीटर। मीन्स बेटा बात ये है, आप इससे बात समझो, ये मैंने बनाया आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इस ओरिजिन पॉइंट पर t = 0 यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ अच्छे से यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है बेटा 0 0। t = 0 यहाँ पर, मतलब 0 टाइम पर आप यहाँ पर पहले से 2 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रखे हो। जब आपका टाइम 5 सेकेंड होता है तो आप नेगेटिव में 43 डिस्टेंस x = कवर करते हो। मीन्स आप t = 5 पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो कि नहीं। t = 0 पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में थे और t = 5 पर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गए, मतलब आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज 43 माइनस इनिशियल पोजीशन इज 2, तो आ गया -45 मीटर। -45 मीटर। इस टोटल ड्यूरेशन में टाइम कितना लगा बेटा आपको, टाइम आपको लगा है 5 सेकेंड। 0 - 5, 5 - 0, तो आप इसको लिखो वी एवरेज। एवरेज तो क्या लिखोगे, R2 - R1 अपॉन T2 - T1, तो उसको मैंने यहाँ लिखा T। तो R2 - R1 43 - 2, तो -45 अपॉन 5, तो आ गया -9 मीटर सेकेंड इनवर्स। -9 सेकेंड इनवर्स। अब बेटा बात करूँ मैं स्पीड की, और स्पीड भी कौन सा बेटा, एवरेज स्पीड। तो आप पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, हमने पहले कभी ये पढ़ा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज द स्पीड, कभी पढ़ा है? तो पढ़ा है तो बेटा वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, वो गलत बात है। ऑल कंडीशंस में आप देखो, आपको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ
स्केलर क्वांटिटी। तो नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि यदि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, स्पीड आ जाता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है बेटा, ये बात हमेशा सही नहीं होती है, कभी कभी ही सही होता है। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्यों सही नहीं है। पहली बात तो आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 9, यहाँ पर 9 मीटर सेकेंड इनवर्स नहीं रख सकते, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको समझो गलत क्यों हो गए। देखो नोट कर लेना बेटा इसको साथ में, गलत क्यों हो गए वो समझो बेटा, गलत क्यों हो गया वो बात समझो, आपको समझाता हूँ। ठीक, ये हमने यहाँ पर सोल्व किया इसको। अब बेटा मैं यहाँ पर निकालता हूँ एक छोटा सा t इक्वल टू 0 पर आपने निकाला, x इक्वल टू आपके पास 2 मीटर आ गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एक छोटा टाइम लो, t इक्वल टू 0.1, मतलब आप जैसे टाइम स्टार्ट हुआ उस टाइम पर आप कहाँ पर थे वो हम निकालते हैं, t.1 पर। तो x इक्वल टू वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, -2t², t की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 2, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2.1 का स्क्वायर 0.01, तो -2 0.01, एक एक चीज ओपन करके बता रहा हूँ बेटा आपको। ठीक, x इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई होगा, -0.02 प्लस 2.1, और सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, कैसा आएगी, 2.08 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस निकल कर आता है, ये आपके पास डिस्टेंस निकल कर आता है। अब देखो आपकी, मैंने क्या बोला था बेटा, यहाँ पर आते हैं फिर से, यहाँ पर आता हूँ या फिर अलग बना लेता हूँ इसको। यहाँ पर हमारे पास जीरो था, जब जीरो पर थे, t इक्वल टू 0 था, तो आप यहाँ पर थे, आपने डिस्टेंस 2 मीटर कवर किया था बेटा, 2 मीटर कवर किया था। आपने t इक्वल टू 0.1, एक बहुत छोटा सा टाइम लिखा, तो आप आगे जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ नेगेटिव नहीं गए बेटा, डायरेक्ट नेगेटिव 43 नहीं है, आपने पहले कुछ डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कवर किया है, उसके बाद में आप कहाँ आए हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आए। ये बात बहुत जरूरी है बेटा समझना। देखो मैंने यहाँ प्रूफ के लिए आपको बताया, आपने बहुत छोटा सा, इसीलिए मैंने बोला पीछे वाले अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि छोटा पॉइंट लिया तो उसने क्या किया, डिस्टेंस चेंज किया। हर एक छोटे पॉइंट पर आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रखते हो, तो ये इसने रखा। अब जैसे ही आगे गया, मतलब पॉजिटिव एक्सेस में अब आगे गया, ये बात समझ में आई। अब आगे जाएगा तो बेटा मान लो ये यहाँ तक आगे गया, ये एल डिस्टेंस बेटा आगे गया। ठीक, अब यहाँ पर जाकर बेटा ये क्या टर्न करेगा, यहाँ जाने के बाद में ये टर्न करेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, फिर टर्न कर कर ये कहाँ जाएगा, -43 के पास जाएगा। मीन्स पहले ये यहाँ पर इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल से यहाँ गया और यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, -43 पर जा रहा है। मतलब एल एल डिस्टेंस में कितनी बार चली है, 2l टाइम्स चली है। तो बेटा आपका टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं बेटा तो कितना आएगा, 45, 45 प्लस 2l, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस आपने यह चला है बेटा, और हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो फॉर्मूले में क्या पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस बेटा क्या आ रहा है, 45 प्लस 2l आ रहा है, और हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 45 निकाला ना कि डिस्टेंस। ये बात यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया, हाँ सर माइंड में क्लिक किया कि हमने जैसे ही टू पर थे, इनिशियल पोजीशन हमारी 2 मीटर थी, हम थोड़ा चले, चल कर आए आगे तो चल कर गए, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में आए, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट तो क्या था सर, इनिशियल फाइनल पोजीशन का -45 था, लेकिन हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में थोड़ा चल कर गए उसमें और ऐड हो गए डिस्टेंस। ये देखो बेटा, लगता है आप में से किसी ने रोशनी को नाराज कर दिया, आज रोशनी लाइट जा रही है बहुत बार, लगता है नाराज कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो मतलब आपको बताया कि 2l इसमें और ऐड हो गए,
अब ये 2L निकालते हैं, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और उस डिस्टेंस को हम निकालेंगे। ओके। ओके। ठीक। अब देखो हम 2L फाइंड करते हैं। क्या बेटा मैं 2L ऐसे फाइंड कर सकता हूँ? 2L देखो, यहाँ से 2L कैसे फाइंड कर सकता हूँ वो बताना मुझे बस सिर्फ। ये टोटल डिस्टेंस में बेटा x मान लूँ, या x1 मान लेता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x1 इज इक्वल टू, सिर्फ जाने जाने की देखो, 2 + L टोटल, ये जो आगे के डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, O से A का माना, तो ओ ए डिस्टेंस हमने माना x1। x1 इज इक्वल टू हम मान सकते हैं बेटा 2 + L, बट मैं x1 फाइंड कर दूंगा, तो क्या यहाँ से मेरे पास में L का वैल्यू आ जाएगा x1 - 2, x1 - 2। अब एक बात बताओ, जब आप बेटा यहाँ 0 से यहाँ पर आपके पास 2 मीटर था, और यहाँ से आप L डिस्टेंस और चले और यहाँ से पीछे आ रहे थे, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी? मतलब देखो यहाँ से आप ये गए, देखो ये वाला डिस्टेंस, और फिर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो यहाँ ए पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी बेटा 0 होगा कि नहीं होगा? गए और फिर वापस भी तो आना 43 के पास में जाने के लिए, तो आपका डिस्टेंस बेटा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? 0। और वेलोसिटी 0 मीन्स dx/dt आपके पास 0 आ गया, तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? x, सॉरी डी क्या वैल्यू बेटा? -2t² + t + 2 का डिफरेंशिएशन करना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो करो बेटा क्या आएगा? आएगा -4t +1। v इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -4t +1। बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। ठीक है, वेलोसिटी 0 है, तो इसको और आगे सोल्व करो, तो टी इक्वल टू 1/4, तो टी इक्वल टू 1/4। आगे बेटा नेगेटिव, आप आगे चलते हो, तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स पर आप क्या करोगे? वापस जाओगे, मतलब चले और पीछे चले, ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो टाइम भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं। वो टाइम भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर t इक्वल टू t/4। अब टाइम t/4 पर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? टाइम t/4 पर हमें क्या करना है? l फाइंड करना है। तो लिखो x इक्वल टू, क्या लिखोगे? सॉरी l नहीं आएगा, x1 आएगा। ठीक, तो x1 इक्वल टू -2t², t² की वैल्यू कितनी? 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2, तो x1 इक्वल टू -1/8 प्लस, यहाँ से लेंगे 2 8 9 9/4, इसको और सोल्व करोगे नेगेटिव, तो 8 8 9 18 18 17, तो 17/8 मीटर। x1 डिस्टेंस बेटा आपके पास कितनी आ गई? 17.8 आ गई, ये आ गई x1 17/8। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो x1 इक्वल टू 2 + L, तो L की वैल्यू करेंगे L x1 - 2, तो फ्रॉम इक्वेशन L इक्वल टू x1 - 2, x1 से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप आगे कितना डिस्टेंस कवर किए हो, तो 17/8 - 2, तो इसको सोल्व करोगे, तो देखो L इक्वल टू 18 - 17, 1/8, 1/8 मीटर डिस्टेंस आपने चले हो। आगे कितना गए हो? 1/8। अब ध्यान से देखना बेटा, एल डिस्टेंस आगे गए थे, एल डिस्टेंस पीछे है, तो टोटल कितना हुआ? 2L। और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था हमारे पास? डिस्टेंस हमारे पास कितना आया था? 45 + 2L। थोड़ा पीछे करके देखोगे तो पता चलेगा, देखो 45 + 2L, 45 + 2L, तो लिखो इसके अंदर 45 प्लस, यहाँ पे 2L लिखोगे तो 1/4, अरे 12 तो लिखोगे, 2 इंटू 1/8, तो आ गया 1/4। हाँ कि ना? हाँ, 1/4 को 0.25 लिख सकते हो क्या? 0.25 लिख सकते हैं, तो बेटा इसमें मैं 0.25 ऐड करता हूँ, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू बेटा?
0.25 ऐड करूंगा तो 45.025, सॉरी, क्या आंसर आएगा? 45.25 मीटर आपने इसमें टोटल डिस्टेंस आपने चला है। ठीक है, तो आप लिखो, अब निकालो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया आपने? 5 लिया। टोटल डिस्टेंस कितने लिया आपने? 45.25। तो इसको सोल्व करोगे तो 9.05 मीटर सेकेंड में एवरेज स्पीड आपके पास है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था बेटा आपके पास? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी आपके पास डीवी अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt देखो हमने यहाँ निकाल रखा, dx अपॉन dt 40+1, -40+1, -40+1 था हमारे पास। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कितने टाइम के लिए? 5 के लिए निकालना है। तो 5 लिखाओ, आगे लिखो, -4 इंटू 5+1 इक्वल टू 20, 20+1 -19। आंसर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा। तो -19 का आप मोड लगाओ और आपके पास वेलोसिटी, सॉरी स्पीड आ जाएगा। तो समझ में है? इसमें ये वाली आप कर लोगे। मेरा समझाने का मतलब ये था कि टोटल डिस्टेंस लेना, स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेना और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेना है। और डिस्प्लेसमेंट की कहानी देखो छोटे छोटे पॉइंट पर कैसे चेंज होती है, नोट करो इसको, आगे एक्सेलरेशन देखते हैं। फील आया बच्चों? समझ में आया कि क्यों हमारे पास ये बातें जरूरी है। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन। किसकी बातें करेंगे हम? एक्सेलरेशन की बातें करते हैं। एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज के बारे में बातें करेंगे। मीन्स एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन आ गया dv अपॉन dt। ये भी बेटा एक इंस्टेंट स्मॉल पॉइंट की वेलोसिटी के लिए आपको मिलेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है ये? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बात करता हूँ मैं बेटा किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वही बात, फाइनल माइनस टोटल टाइम वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टी लिख देता हूँ इसको, टी। या बस एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। करते हैं आगे, इसको सोल्व करते हैं बेटा। एक न्यूमेरिकल मेथड, इसको भी सोल्व करके खत्म करवाते हैं ताकि आपको समझ। एक बेटा आपके पास सर्कल पाथ है और इसका रेडियस आपको दिया है, सर्कल पाथ का रेडियस आपको दिया 10 मीटर। एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, यहाँ से अपनी वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है और उसका स्पीड ऑफ पर्सन दे रखा है 20 मीटर सेकेंड। सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द क्वार्टर टाइम्स ऑफ दी, या क्वार्टर डिस्टेंस कवर कर देता है इसका, मतलब ये वाला पार्ट ये कवर कर देता है। तो इसमें कितना एक्सेलरेशन लगा ये फाइंड करना। तो बात करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका रेडियस दे रखा है, पॉइंट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, घूमते घूमते ये स्पीड बता दी आपको, और अब एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन आपको फाइंड करके देना है। आप ध्यान से सुनो, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन डेल टू, मतलब इसका मोड लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? मोड लगाएंगे। अब बेटा एक बात तो, अगर मैं ये पॉइंट v1 लेता हूँ, मैं इस पॉइंट की बात करूँ ए पॉइंट की और इस पॉइंट बी की बात करता हूँ, तो ए पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। कहाँ पर है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। बी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। कहाँ पर है? नेगेटिव
एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो बेटा अब इसकी बातें हम निकालेंगे। तो मतलब V1 है वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो इसके कंपोनेंट क्या है, 0 to 20, क्या आएगा 0 20 आ जाएंगे। अगर इसके कंपोनेंट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा -20 और 0 आ जाएगा, -20 और 0 आ जाएगा। ठीक। अब इनमें से निकालना आपको क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जब आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे V2 माइनस V1 करके, क्या करके निकालोगे V2 माइनस V1। V2 कितना आपके पास, V2 आपके पास 20 है। V1 कितना है बेटा आपके पास, V1 आपके पास है 0 है। अरे ध्यान से समझो, V1 0 है कि नहीं। ये देखो ये वाला, पहले इसके एक्स एक्सिस की बात करते हैं ना, पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस में V2 कितना है -20 और यहाँ पे 0 है 0। फिर वाई एक्सिस की बात करूंगा 0 और यहाँ पे कितना है -20। तो इसका देखो -20 -20, फाइनल कहाँ पर आ रहा है बेटा, -20 -20। मतलब ये इनका रिजल्टेंट है कि नहीं, डेल वी मतलब इनका रिजल्टेंट कितना है -20 -20। बताओ क्वाड्रेट बनाता हूँ तो -20 -20 कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस में नेगेटिव आएगा, वाई एक्सिस भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। बताओ कहाँ पर आएगा। मतलब आपकी, यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो आपका पार्टिकल कहीं इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, -20 यहाँ आ जाएगा। सॉरी, इस पॉइंट पर बात करूंगा, देखो यहाँ इस, ये ऐसा कुछ इसके अंदर आएगा कि यहाँ पर आपके पास है और ये नीचे जा रहा है। तो इसका ऐसा कुछ आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ इसका बनकर। ठीक है, ये वो कहानी छोड़ो आप एक बार के लिए। तो ये बन गया -20, इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो बेटा वो बनेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर -20 स्क्वायर -20 स्क्वायर इक्वल टू 20√2। तो फाइनल नेट वेलोसिटी कितना है, 20√2 आपके पास नेट वेलोसिटी निकल कर आया। वेलोसिटी आ गया, मतलब एक्सीलरेशन V2 माइनस V1 हमने निकाल दिया, 20√2 अपॉन टाइम कहाँ से, अब टाइम कहाँ से, टाइम का बताओ बेटा, इसने कितना रेडियस कवर किया, क्वार्टर रेडियस, सॉरी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, डिस्टेंस इसने कवर किया है πr/4। तो आ गया πr/2। इसका डिस्टेंस कितना आ गया, πr/2। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। वेलोसिटी कितनी है बेटा, एक कॉमनली बात करें तो वेलोसिटी इसकी 20 मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो उससे सोल्व करो, टाइम निकालते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस πr/2 अपॉन 20। तो आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू πr/40। आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू आपको 10 दिया है, तो π/4 आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। π/4 टाइम में ये इसको कवर करेगा। अब इसके अंदर वैल्यू करो, एवरेज एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलेशन में क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी, या फिर डायरेक्ट इसको लिखता हूँ V2 माइनस V1 अपॉन कम अपॉन डेल टी। आपके पास है 20√2 अपॉन π/4। तो यह आप ऊपर लिखोगे तो ये π/4 ऊपर जाएगा, 80√2 अपॉन पाई मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन निकल कर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसकी नेगेटिव नेगेटिव से मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे निकालेंगे ना। तो मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट साउथ डायरेक्शन में जाएगा, जो भी डायरेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी डिटेल्स के बारे में हम देखने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बड़े बड़े कैलकुलस के और अच्छे इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पढ़ते रहो, आई होप सबको समझ में आएगा। ऑल दी बेस्ट।